हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विथ योगेश। तो आज हम क्लास 6 के चैप्टर फर्स्ट साइंस के फर्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे। भोजन यह कहाँ से आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आपने अपने घर में क्या खाया था। पता लगाइए कि आपने अपने दोस्त से आज क्या खाया था, कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था, कि आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था। क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय से हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं। ये हमसे क्वेश्चन कर रहा है। फिर विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ, खाने के विभिन्न प्रकार के कौन कौन से पदार्थ हैं, इनके बारे में हम देखते हैं। तो ये पहले एक्टिविटी फर्स्ट दिया है क्योंकि बहुत ही बेसिक है, कुछ इसमें है नहीं। इसको आप कर लीजिए। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं करा दूंगा। तो आगे देखते हैं। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी हैं। पके चावल के बारे में सोचें। हम इसमें पहले कच्चा चावल लेते हैं, उसे उबालते हैं, पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में दो पदार्थों या संघटकों की आवश्यकता होती है। दो पदार्थ या संघटक मतलब सामग्री। जो सामग्री हमें उस पदार्थ को या उस भोजन को बनाने में लगी है उसे संघटक बोलेंगे। दूसरी ओर हम कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है, कई सामग्रियों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। जैसा कि आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा, जो खाना बनता है उसमें कई प्रकार की सामग्रियाँ यूज होती हैं। तो एक्टिविटी 2, इसमें भी कुछ है नहीं, ये भी आप देख लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप बता दीजिएगा। तो हम आगे देखते हैं। खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत क्या क्या हैं। सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत हैं। अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान होता है। यदि हम यह कहाँ से आता है का स्रोत अनुमान लगाना सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। यह कहाँ से आता है। निश्चित रूप से पौधों से। गेहूं और चावल क्या स्रोत है। अपने धान और गेहूं के खेतों में हमने पौधों की अनेक पंक्तियां देखी होंगी। इसमें हमें अनाज प्राप्त होते हैं। जैसा कि आप लोगों ने गांव में अगर रहते होंगे तो देखे होंगे तो गेहूं और धान की खेती कैसे होती है। कुछ अन्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। कुछ खाद्य पदार्थ हमें पौधों से प्राप्त होता है और कुछ खाद्य पदार्थ हमें जंतुओं से प्राप्त होता है, जैसे यहाँ पे चित्र में दर्शाया गया है। जैसे ये सभी पादप खाद्य पदार्थ हैं। केला, सेब, आम, ये भी पादप खाद्य पदार्थ है। जैसे दाल, सब्जी, कुछ भी हुआ। अब यहाँ पे जैसे नीचे अंडा दिया है, मुर्गा, उसका मांस, ये सभी जंतु पदार्थ हैं खाने योग्य। अब यहाँ एक्टिविटी 3 है, इसमें भी कुछ खास है नहीं, आप कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जैसे कुछ दिया है, उनके खाद्य पदार्थ व उनकी कच्ची सामग्री वो किन किन चीज़ों से बनते हैं। जैसे इडली चावल से, उड़द की दाल से, नमक और जल से बनता है। ये सभी पादप स्रोत हैं। कि चिकन करी, चिकन जैसे जंतु स्रोत है। मसाला पादप स्रोत है। तेल जंतु स्रोत है, पादप स्रोत है। घी जंतु स्रोत है। ये सभी कई मिश्रित प्रकार के भोजन रहते हैं। जैसे घी, पनीर और दही का उपयोग संसार में प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं। जैसे जंतु जो दूध देते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि। भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद कौन कौन से हैं। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। जैसा कि हमें पता है, ज़्यादातर चीज़ें हम पादप से ही लेते हैं। दाल, सब्जी, चावल, जो भी है। हमें पौधों के भाग, कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधों के फलों के भोजन के रूप में खाते हैं। कभी जड़ तो कभी तना तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। हम लोग जैसे कई पौधों के कई भागों को खाते हैं। कभी उसकी पत्तियां खाते हैं जैसे साग के रूप में, सब्जी के रूप में, तो कभी उसका तना खाते हैं, कभी जड़ खाते हैं जैसे मूली के रूप में। कभी आपने सीताफल के फूलों को चावल की पिट्ठू में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है। अगर नहीं खाया तो इसका प्रयत्न कीजिए। इसमें बताया कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके कई भाग खाने योग्य होते हैं। तना, जड़, पत्तियां तक खाई जा सकती हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है।
और इनकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने या सब्जी बनाने के लिए किया जाता है। क्या आप केले के पौधों के भिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? क्या आप किन्हीं अन्य पौधों के बारे में सोच सकते हैं जिनके दो या दो से अधिक भाग खाए जाते हैं? ऐसे कई पौधे ऐसे रहते हैं जिनके कई भाग खाए जा सकते हैं। अब यहाँ पे एक पौधा दिया है, इसके कौन कौन से भाग खाए जा सकते हैं इसके बारे में चित्र में दर्शाया है। जैसे पुष्प, कई पौधों के पुष्प खाए जा सकते हैं। फल, फल तो हम खाते ही हैं, केला, सेब, ये सभी जितने हैं। कई पौधों के तने खाए जाते हैं। पत्तियां, जैसे अभी इसमें चना बताया था, उसका साग खाया जाता है। और यहाँ पे बड दिया है, कली दिया है। अब ये नोड, इंटरनोड क्या है? जहाँ से दो ब्रांच निकलती हैं उनके बीच की दूरी को इंटरनोड बोलते हैं, और जहाँ से निकलती है ब्रांच वहाँ उसको नोड बोलते हैं। ये जो पौधों की जड़ हुई, कुछ पौधों के जड़ खाए जाते हैं, जैसे मूली, गाजर आदि हुए। अब कुछ पौधों, ये हम लोग कर चुके। अब हम लोग आगे देखते हैं। ये एक्टिविटी है जो आप कर लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं। ये सब हो गया है। अब हम ये देखते हैं यहाँ से, जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी? फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते देखा है? अगर नहीं देखा है तो एक बार देखिए वो लोग, उनका आहार कैसा होता है, वो किस प्रकार का भोजन करते हैं, उनके करने का तरीका क्या होता है। जैसे यहाँ पे एक चित्र में दिया है गिलहरी को अखरोट खाते हुए। गिलहरी अखरोट खा रही है। अब एक्टिविटी 6, 7 इसमें कुछ है नहीं खास, आप इसको कर लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप बता दीजिएगा, हम नीचे करा देंगे। ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है, लेकिन इसके कुछ प्रमुख शब्द हैं उनके बारे में जान लेते हैं। संगठक, संगठक मतलब सामग्री, कौन कौन से पदार्थ यूज हुए हैं। खाद्य, खाद्य मतलब खाने योग्य चीज़ें। मकरंद, मकरंद मतलब कि शहद या मीठा रस, उसको मकरंद बोलते हैं। अंकुरित बीज, अंकुरित बीज मतलब जो बीज फूटते हैं, नए पौधों को जन्म देने के लिए जो बीज फूटते हैं वो अंकुरित बीज होते हैं। जैसे यहाँ ऊपर चित्र में दर्शाया था, कई चित्र हैं, जैसे ये मूंग की अंकुरित बीज यहाँ पे दिखाया है। जैसे ऊपर चने का अंकुरित बीज दिया है। ये सभी बहुत फायदेमंद चीज़ें हैं। अब जैसा कि हम आगे देखते हैं, कहाँ पहुँच गए थे। अंकुरित बीज हो गया। अब शाकाहारी, वे जीव जो सिर्फ पादप स्रोतों को खाते हैं, पादप से प्राप्त चीज़ों को खाते हैं, उन्हें शाकाहारी बोलते हैं। मांसाहारी, वे जीव जो सिर्फ मांस युक्त भोजन खाते हैं, उन्हें जो जंतुओं का भोजन करते हैं उन्हें मांसाहारी बोलते हैं, जो जंतु स्रोत को खाते हैं। और सर्वाहारी, वे जीव जो पादप एवं जंतु स्रोत दोनों को खाते हैं, उन्हें सर्वाहारी बोलते हैं। इस पाठ का सारांश देख लेते हैं हम लोग। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। जैसा कि हमें पता है, भारत एक बड़ा देश है, तो यहाँ पे दक्षिण भारत में अलग, उत्तर भारत में अलग, पश्चिम में अलग, कई प्रकार, हर जगह अलग अलग खाना में विविधता पाया जाता है। जैसे दक्षिण भारत में इडली, डोसा, सांभर आदि प्रसिद्ध है, और उत्तर भारत में दाल, चावल, सब्जी, घी, दूध ये सब प्रसिद्ध है। और जैसे बंगाल साइड मच्छी, भात ये सब प्रसिद्ध है। हम आगे देखते हैं। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे एवं जंतु हैं। जैसा कि हमने ऊपर देखा कि जंतुओं से हमें दूध, अंडा, मांस आदि मिलता है, और पादपों से सब्जी, दाल, चावल, मसाला आदि प्राप्त होते हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी बोलते हैं, जैसे मैंने ऊपर शब्दावली में बताया। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं, और जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं, एक एक्सरसाइज देख लेते हैं जो रिक्त स्थानों की पूर्ति है। बाघ एक मांसाहारी है क्योंकि यह सिर्फ मांस खाता है। हिरन केवल पादप उत्पाद खाता है, इसलिए इसे शाकाहारी कहते हैं। तोता केवल
तोता केवल पादप उत्पाद खाता है। जो दूध हम पीते हैं वो प्रायः गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है। हमें चीनी गन्ना से मिलता है। ठीक है, तो हमारा लेक्चर यहीं पे कंप्लीट हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।